राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें, प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बुधवार को आपको बता दें, न्यूनतम तापमान में हल्का उछाल हुआ और राजस्थान के साथ लगते नारनौल शहर का न्यूनतम तापमान 5.6 तक पहुंच गया। मौसम विज्ञानियों ने शीतलहर चलने के कारण ठंड के बढ़ने और तापमान के कम होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं एनसीआर के साथ लगते शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI तेजी से बढ़ रहा। 5 शहरों का AQI 300 के पार चल रहा है। वहीं हिसार और पंचकुला की हवा सबसे साफ बताई जा रही। तो देखिए, ठंड और पॉल्यूशन का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड बढ़ने की वजह से शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव की स्थिति बन गई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि ठंड बढ़ते ही जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, उनकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ में पॉल्यूशन जो आए दिन जिसका स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 1-2 दिन पहले पॉल्यूशन में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से एक बार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पे 300 के पार AQI फिर दर्ज किया गया है और इस प्रकार से लोगों को ठंड और पॉल्यूशन का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। आपको देखिए, हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आपके शहर की हवा कैसी है। फरीदाबाद की बात करें तो 299 तक AQI लेवल पहुंच चुका है। बात करें हम करनाल की तो 290 AQI लेवल वहां पे मापा गया है और बहादुरगढ़ में 286 AQI लेवल पहुंचा हुआ है। और रोहतक की बात करें तो 283 AQI लेवल पहुंच गया है। तो ये आपको हम आपके शहर की हवा बता रहे। ये गुणवत्ता। गुरुग्राम की बात करें तो 278 AQI लेवल दर्ज किया गया है और ये हम आपको आपके शहर की हवा बता रहे किस प्रकार से शहर की हवा अब भी दूषित बनी हुई है। देखिए, 1-2 दिन तो पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही लगता है कि स्थिति में कुछ सुधार होगा, स्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आती है। भिवानी की बात करें तो 233 AQI लेवल मापा गया है। और इस ठंड और पॉल्यूशन के डबल अटैक पर ज्यादा अपडेट देने के लिए भावना सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। भावना, देखिए, ठंड और पॉल्यूशन जो है वो दोनों ही लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पॉल्यूशन में हमने देखा था 1-2 दिन पहले थोड़ी गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर स्तर वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जिसमें 300 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता में जहां पिछले कुछ दिनों पहले जो है थोड़ी बहुत सामान्यता देखने को मिली थी, वहीं AQI लेवल जो है फिर से खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल 331 बना हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल लगातार 350 के 400 के बीच बना हुआ है। ये देखा गया था जब ग्रैप के नियमों को दिल्ली में लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं वायु गुणवत्ता में जो है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से CAQM द्वारा आनंद फानन में ग्रैप के नियमों को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है दोबारा एक बार फिर से वैसी ही बनती नजर आ रही है जिस तरीके से दिवाली के बाद देखी गई थी। जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है, वहीं हवा की गति तेज होने के कारण जो दिल्ली का ठहरा हुआ पॉल्यूशन था वो आगे बढ़ता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन सामान्य स्थिति में पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा भी अब लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया था, वहीं देखा जाए तो अब दिल्ली सरकार वाहनों के ऊपर सख्ती कर सकती है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण जो है वो दिल्ली के ट्रैफिक से होता है, जिसको लेकर ग्रैप के नियमों के अनुसार जहां ऑफिस के टाइमों में बदलाव किया गया था ताकि पीक आवर्स के समय वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से दिल्ली का AQI लेवल ना बढ़े, तो वहीं ग्रैप के नियमों को हटाने के बाद एक बार स्थिति उसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर सरकार जो है सख्त कदम अपना सकती है। वहीं AQI लेवल खराब, जिस तरीके से बेहद खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में पहुंचा है, उसको लेकर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन, एंटी स्मोक गन दिल्ली में तमाम इमारतों पर लगाई गई है ताकि पानी के छिड़काव के कारण जो हवा में उड़ने वाले कण हैं, धूल के कण हैं, वो ना उड़े, PM 2.5 की मात्रा जो है वो कम रहे,
इसको लेकर जगह जगह पर जो है वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन द्वारा छिड़काव किया जी। जा रहा है। वहीं ऊंची ऊंची इमारतों पर जो है एंटी स्मोक गन्स भी लगाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं AQI लेवल को लेकर दिल्ली और आस पड़ोस के राज्यों को अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, तो ठंड से बचने के लिए जी लोग अलाव का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रात बिल्कुल के समय भावना, देखा लोग अब जाता है अलाव लोग का कोयला इस्तेमाल या करते फिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड और पॉल्यूशन दोनों ही अब विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है और डबल अटैक की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब रेवाड़ी से हमारे संवाददाता, आपको बता दें, अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, ग्रैप 3 के जो नियम है वो लागू किए गए थे और अभी उसको फिर से हटा दिया गया और फिर से पॉल्यूशन जो है वो अनकंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये इससे समझ में आता है कि जब नियम लागू किए गए थे तो जमीनी स्तर पे उस तरह से अधिकारियों के द्वारा काम नहीं किया गया, इसीलिए जैसे ही ग्रैप 3 हटा वैसे ही फिर से पॉल्यूशन का अटैक देखने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि दीपावली के बाद से लगातार जो AQI था लगातार बढ़ता चला गया और लगातार जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा और उसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसी के चलते लगातार ग्रैप 1 और 2 और फिर 3 तमाम पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई, क्योंकि पहले से भी उतनी शिद्दत के साथ, उतनी सजगता के साथ उसका पालन नहीं कराया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रैप 3 की पाबंदियां थी, एक बार फिर से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि पहले से ही लोग पोल्यूशन की मार झेल रहे थे, अब बढ़ती ठंड ने डबल अटैक करने का काम किया, क्योंकि लगातार जिस तरह से टेम्परेचर रेवाड़ी से सटे नारनौल में जहां 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं रेवाड़ी में भी 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। और वहीं जो, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है और रेवाड़ी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा वो 23 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से पोल्यूशन के साथ जो ठंड की मार लोगों पर पड़ रही है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही इसी का परिणाम है कि रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, तमाम जगह OPD की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। 30 से 40% OPD की संख्या बढ़ी है और उसके चलते जो खासकर बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जिस तरह से सांस के रोगी बढ़ते हैं, जैसे पोल्यूशन का स्तर जैसे जैसे बढ़ा, सांस के रोगी, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें लाखों लोगों को इस जो दिल्ली NCR में पोल्यूशन के चलते सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ा। अब जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ी है, उसमें बच्चे और बुजुर्ग लगातार उसकी चपेट में आते हुए दिखाई देंगे और वही उसी का परिणाम था कि जब हमने कल रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में OPD का डाटा खंगाला तो उसमें पता लगा कि 30 से 40% जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ठंड, पहले से जो सांस के रोगी आ रहे थे, अब ठंड बढ़ने से उनकी चिंता ज्यादा बढ़ गई है। अब उनको कहीं ना कहीं जो उपचार की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में लगातार बच्चों और बुजुर्ग हैं उन पर सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है ठंड और पॉल्यूशन की। जी, तो किस प्रकार से आप बताइए कि जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो लोग हैं जिनके परिवार में बच्चे और बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती महिलाएं, डॉक्टरों की ओर से ये भी कहा गया कि जो गर्भवती महिलाएं उनको भी खासा परहेज और जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत है। कैसे वो खुद को सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे ठंड और पॉल्यूशन के इस डबल अटैक से बच सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि लगातार चिकित्सकों की ओर से सलाह दी जा रही थी कि जैसे AQI बढ़ेगा, जो बुजुर्ग और जो बच्चे होते हैं उन पर तो बात पड़ेगी, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर खासा विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि जैसे, क्योंकि सुबह के समय जो AQI ज्यादा रहते समय घरों से बाहर न निकले, सैर न करें और तमाम इस तरह का जो उपचार लें, जो क्योंकि जो फूड हैबिट्स होती हैं उनमें बदलाव लाएं, खासकर जो तला भुना होता है वो उनसे परहेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी डाउन चली जाती है जब महिला गर्भवती होती है। ऐसे में तमाम जो एडवाइजरी थी वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई थी ताकि जो बुजुर्ग हो, गर्भवती हो या फिर बच्चे हो, उनको जो बढ़ता AQI है उससे बचाया जा सके। वहीं अब जिस तरह से अब लगातार ठंड का जो टेम्परेचर है लगातार डाउन जा रहा है, इसके चलते उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि बच्चों को तो सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। कड़ाके की ठंड के बीच बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बढ़ता है AQI, तमाम इस तरह की परेशानी। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है और घर से जितना कम हो सके वो निकलने की कोशिश करो। निकलते हैं तो फिर मास्क जरूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम अपडेट के लिए। देखिए, ठंड और पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, डबल अटैक लोगों को झेलनी पड़ रही है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। ऐसे में घटनाएं होने की भी जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है और इस दौरान आपको खुद को, अपने परिवार को, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपको बता दें इन प्रदूषण और ठंड के जो डबल अटैक है उसको
झेलना पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पलवल जिले से, जहां पे नगला मोहम्मदपुर निवासी शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर में वीरगति